आपका एंड मैं शेयरिंग स्क्रीन को चेंज कर देता हूँ आपका एंड ओके। तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा इक्लिप्स में ये जो कोड था, मैं इस कोड को कॉपी कर रहा हूँ। तो मैं सिंपली इस कोड को यहाँ से जो इतना है मैं फिर से टाइप नहीं करूँगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं सिंपली इसको उठा के मैं इसमें नोटपैड में मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। हालांकि आपको अगर जावा का कोड करना है, प्रोग्राम करना है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर की नीड नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आपका सेटअप होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास जावा का सेटअप इंस्टॉल है तो आप डायरेक्टली कोड कर सकते हो आपके सिस्टम में। आपको कोई इक्लिप्स या फिर नेटबीन्स या फिर इंटेलिजे ऐसी आईडीई की जरूरत नहीं होती, नॉर्मली नोटपैड पे भी आप कोड कर सकते हो। तो सिंपली मैं उस हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम को पूरा इलाबोरेट करूंगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस बार जो कोड है वो मैं हमारा नॉर्मल सा नोटपैड में टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब कॉपी पेस्ट कि हम टाइपिंग में वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। और मैं इसका हर एक पार्ट को इलैबोरेट करूंगा टोटली। ओके, कोई बच तो नहीं गया ना क्लास में आने का? आज 6 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट है। ओके ठीक है, अपन इस प्रोजेक्ट को, ये जो मैंने छोटा सा हेलो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट जो लिया है उसको क्या करेंगे, हम सेव करेंगे। तो इस बार मैं जो सेव कर रहा हूँ तो ये डेस्कटॉप पे करूंगा। तो सिंपली इसको मैं सेव एज कर रहा हूँ। सेव एज करके मैं इसको लेके आता हूँ दिस पीसी एंड आ गया मैं डेस्कटॉप। तो ये मेरे फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे। तो मैं इसका नाम दे दिया test.java। तो जैसे कोई भी अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हो तो उसके एक्सटेंशन होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ HTML की, अगर आप HTML में कोड कर रहे हो तो उसका एक्सटेंशन रहेगा .html। अगर आप जावास्क्रिप्ट में अगर आप कोड कर रहे हो तो उसकी फाइल का एक्सटेंशन रहेगा JS। अगर आप CSS में कर रहे हो, मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट में कर रहे हो, तो आपका उसका रहेगा CSS। देन अगर आप मैं बात करूँ पाइथन की तो उसका एक्सटेंशन होता है py। वैसे ही जावा का अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हो और उस फाइल को सेव कर रहे हो तो उसका एक्सटेंशन रहेगा जावा। इसको सिंपली डेस्कटॉप पे हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अब जब हम डेस्कटॉप में सेव कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर मैं कॉर्नर में दिखाऊँ तो ये फाइल हमारी जनरेट हो गई है। देखिए जो दिख रही है आपको test.java। ठीक है, अब ये जो फाइल है इसका नाम मैंने वही रखा है जो नाम हमारे क्या था, क्लास का नाम था, वही सेम रखा है। अब इसका रीजन क्या है हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि क्यों मैंने वही रखा था और मैंने डिफरेंट रखा तो क्या होगा, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो ठीक है, ये मेरे एक फाइल क्या हो गई है, जनरेट हो गई है। अब मैं इस जो प्रोग्राम है इसको रन करूंगा मेरे नॉर्मल से CMD विंडो पे। तो नॉर्मली मैं जाऊंगा मेरे मेन्यू पे। मेन्यू पे जाने के बाद मैं सर्च करूंगा CMD विंडो। अगर आपके इसमें ऊपर में ही कमांड प्रॉम्प्ट आ नहीं रहा है तो आप सिंपली सर्च कर सकते हो CMD। CMD जैसे सर्च करोगे, इंटर करोगे तो आपका CMD विंडो ओपन हो जाएगा। तो मैं ऐसा रख रहा हूँ कि आपको तीनों चीजें दिखे। ओके, तो ये है मेरा प्रोग्राम, ये है मेरी प्रोग्राम फाइल और ये है मेरा CMD विंडो। अभी फिलहाल CMD विंडो जो है वो कुछ इस पाथ पे खड़ा है। सी में विंडोज फोल्डर के अंदर एक system32 नाम का फोल्डर है, वहां पे वो खड़ा है। अगर मैं ये चीज दिखा दूं आपको फोल्डर में तो वो कुछ इस तरीके से वो है सी। देन सी के बाद है विंडोज एंड विंडोज के बाद है system32। अगर मैं नीचे नीचे जाऊँ तो आपको दिखेगा system32। तो अभी फिलहाल के लिए जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो इस जगह पे है, पर मेरी जो फाइल है test.java वो एक्चुअली प्रेजेंट है मेरे डेस्कटॉप पे। तो मुझे करना पड़ेगा कि मुझे ये जो CMD विंडो का पॉइंट जो है वो यहाँ पे लेके आना पड़ेगा इस फाइल पे। ठीक है, तो उसके लिए सिंपली है कि हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे वहां पे जाना है तो मुझे system32 से बाहर निकलना पड़ेगा, मतलब इस फोल्डर से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपको CMD विंडो में अगर कोई भी फोल्डर के बाहर निकलना है तो उसके लिए लिखना पड़ता है CD डॉट डॉट। CD डॉट डॉट का मीनिंग होता है चेंज द डायरेक्टरी इन बैकवर्ड। तो यहाँ पे मैंने जैसे इंटर किया तो ये आ गया विंडोज में। अगर मैं जाके दिखाऊँ विंडोज में, अगर मैं पीछे आ जाऊँ तो यहाँ पे इतनी सारी फोल्डर्स है, पर यहाँ पे भी कहीं पे भी मेरा डेस्कटॉप प्रेजेंट नहीं है। एक्चुअली अगर मैं डायरेक्टली जाके दिखा दूँ तो जो मेरा डेस्कटॉप फोल्डर है वो यूजर में, अगर मैं यूजर में पब्लिक में जाऊँ तो ओके वेट, शायद मेरे इसका नाम क्या है, ओके मेरे सिस्टम का नाम ये है डिजिट पे विन करके मेरे सिस्टम का नाम है। तो मेरा जो डेस्कटॉप है वो प्रेजेंट है यूजर के बाद डिजिटल प्ले विन के अंदर। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से CD पीछे आना पड़ेगा और मैं आ गया C में। तो C के बाद मुझे कहाँ पे जाना है, यूजर फोल्डर के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा CD चेंज डायरेक्टरी। फिर से एक बार, इस बार किस फोल्डर के अंदर जाना है,
यूजर फोल्डर के अंदर जाना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे कर दूंगा यूजर। तो मैं यहाँ पे यूजर फोल्डर के अंदर आ गया हूँ, जैसे देख रहे हो। सी के बाद हमने क्या ले लिया, यूजर। सेम चीज मुझे और भी एक फोल्डर के अंदर जाना है, दैट इज नथिंग बट डिजिट प्ले एंड विन। क्लिक कर दिया, मैं फिर से उस फोल्डर के अंदर आ गया। अब देखते हैं उस फोल्डर के अंदर क्या मेरा डेस्कटॉप फोल्डर है क्या, तो हाँ वहां पे मेरा डेस्कटॉप फोल्डर है। अगर मैं डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे मेरी ये वाली फाइल है जो कि नजर नहीं आ रही है, ठीक है, पर ये फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे जाके दिखा दूँ, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसका पाथ अगर आपको करके दिखा दूँ प्रॉपर्टीज, तो देखिए ये अच्छा ओके ओके सॉरी, ये मेरा जो है अभी मैं शायद एडमिनिस्ट्रेटर में ओपन हूँ, तो इसीलिए मेरा जो डेस्कटॉप है वो एडमिनिस्ट्रेटर के इससे जा रहा है। तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, एक स्टेप थोड़ा पीछे आ जाएंगे। तो मतलब जो यूजर था, हम क्या करेंगे, फिर से पीछे के फोल्डर में आ जाएंगे, cd डॉट डॉट एंड यूजर से हमें कहाँ पे मूव ऑन करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैं क्या करूंगा, cd एडमिनिस्ट्रेटर में चला जाऊंगा। अब ये जो इतना जो लेंदी प्रोसेस है, ये करने की जरूरत नहीं होती है अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप यूज कर रहे हो IDE। तो यही मैं बता रहा था कि IDE का यूज करके आप क्या कर सकते हो, इजीली आप उसको कर सकते हो। यहाँ पे मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर में मैंने आई खा लिया तो उसने एरर दे दिया। वो बोला कि द सिस्टम कैन नॉट डिफाइन द पाथ, ठीक है, स्पेसिफिक पाथ उसको समझा नहीं। फिर से हम करते हैं, तो हम आगे उस पाथ पे। अगर मैं यहाँ से दिखा दूँ फोल्डर वाइज, तो हम फिर से जाते हैं सी में, देन यूजर में, देन एडमिनिस्ट्रेटर, एंड एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर ये है, और यहाँ पे है मेरा डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप पे जाओ तो मेरी ये फाइल नजर आ रही है। तो अभी हम यहाँ तक क्यों आए, क्योंकि मेरी फाइल यहाँ प्रेजेंट थी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस फाइल को मैं सबसे पहले करूंगा कंपाइल। तो कंपाइल करने के लिए यहाँ पे मैं पहले देख लेता हूँ कि मेरा जो CMD विंडो है वो मेरे जावा को रिकॉग्नाइज कर रहा है क्या, इसको पता है क्या कि ये मेरा जावा इंस्टॉल्ड है करके। मैं सिंपली लिख रहा हूँ जावा एंड इंटर कर रहा हूँ। तो देखिए अगर इस तरीके का लिख के आ रहा है, मतलब इस तरीके का खाड़ी कचरा अगर आ रहा है, तो समझ जाना है कि आपका जावा इंस्टॉल्ड है आपके डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पे। जो CMD विंडो होता है ना, इसको बोला जाता है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जो टोटली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये होता है सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड इनपुट लेता है, ठीक है। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला जाता है टेक्स्ट बेस्ड इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक का कोई मीनिंग नहीं होता, मतलब आप क्लिक करके कोई चीज ओपन नहीं कर सकते हो। यहाँ पे जितना भी कुछ होगा वो सारा का सारा कमांड बेस्ड रहेगा, और सारा का सारा टेक्स्ट ही डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मुझे फोल्डर के अंदर भी जाना है तो भी मुझे कमांड यूज करना पड़ेगा, फोल्डर से बाहर निकलना है तो भी कमांड। वैसे मैंने आपको 2 कमांड अभी बता दी। अगर फोल्डर के अंदर जाना है तो cd एंड फोल्डर का नाम, अगर आपको फोल्डर के बाहर निकलना है तो cd डॉट डॉट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी एडमिनिस्ट्रेटर फोल्डर पे हूँ, जैसे आपको दिख रहा है एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ पे भी लिखा है एडमिनिस्ट्रेटर। अगर मुझे डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर अगर जाना है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा cd मीन्स चेंज डायरेक्टरी, चेंज द फोल्डर, एंड लिखना पड़ेगा फोल्डर का नाम। तो यहाँ पे फिलहाल मुझे जाना है डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर, क्योंकि मेरी जो फाइल है टेस्ट फाइल ये डेस्कटॉप फोल्डर पे। तो मैं लिख दूंगा cd एंड लिख दूंगा डेस्कटॉप। जैसे मैंने किया तो ये मैं आ गया हूँ डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर। अभी जो मेरी फाइल है वो डेस्कटॉप फोल्डर पे ही प्रेजेंट है। अगर मुझे इसको ओपन करना है तो मैं लिख दूंगा टेस्ट। तो मेरा टेस्ट का T कैपिटल है, तो सिंपली मैं टेस्ट डॉट जावा, ओके। तो देखिए जैसे मैंने टेस्ट डॉट जावा किया, मेरा ये जो फाइल थी ये ओपन हो गई। अगर मैं इस फाइल को और भी एक फोल्डर में डाल दूं, फॉर एग्जांपल मैं न्यू कर रहा हूँ एंड क्रिएट कर रहा हूँ एक फोल्डर का नाम दे देता हूँ पैक। पैक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को उसके अंदर डाल देता हूँ। सिंपली मैं मूव कर दिया, तो अभी मेरी फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे प्रेजेंट नहीं है, वो डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है पैक, उसके अंदर प्रेजेंट है। अगर मैं फिर से उसी कमांड को रन करूँ जिससे हमारी फाइल ओपन हुई थी, तो देखिए यहाँ पे वो बोल रहा है जावा टेस्ट डॉट जावा इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। उसको पता ही नहीं चल रहा कि टेस्ट डॉट जावा सर क्या चीज है। हाँ वो साइली का मैसेज आया सर ग्रुप पे अपने, क्यों, क्या हुआ? उसने स्क्रीनशॉट भेजा है। हाँ हाँ प्लीज वेट द मीटिंग, होस्ट विल लेट यू इन सून। ओके 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 ओके। ऐसा आ रहा है उसमें। सॉरी यार, मेरा ध्यान नहीं था साइड में, मैं एक्चुअली फ्लो में लटक गया था। ओके मेरा ध्यान नहीं था, वो वेटिंग रूम में रुके थे, वो लोग एडमिट हो रहे हैं, ठीक है, एक मिनट। एंड शी इज कनेक्टेड, तो उसको भी अभी आवाज आएगा। हाँ 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 हाँ, डन डन। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। ओके अच्छा हुआ सुमित बता दिया, ठीक है, ऐसा बता देना है कोई दोस्त अगर हाँ। है। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में ही पूछा कोई बच्चा है क्या। तो ओके मैं साइली की ध्यान था मेरा। कि साइली नहीं आई थी क्या?
हाँ हेलो साइली, 6 वेलकम। जने में अपन, एक हाँ जन हाँ, साहिल यस काम सर। हो गया। अच्छा, ओके ओके। तो बता देना है, क्योंकि मैं जब स्टार्ट कर था ना 5 मिनट का वेटिंग टाइम। हाँ सर, इसलिए भेजी थी ग्रुप पे। हाँ हाँ, सही है, मेरा ध्यान नहीं था, सुमित ने बताया, मैं तो फ्लो में लटक गया था। ओके, कोई बात नहीं, हम फिर से एक बार ये चीज दिखा दूंगा मैं, पर 2 मिनट अभी वेट करो, मैं फिर से इसको रिवाइज करूंगा, क्योंकि वैसे भी इनको भी थोड़ा टफ जा रहा होगा, तो ये चीज मैं फिर से एक बार करूंगा, ठीक है। तो ये जो है, हम क्या कर रहे हैं कि हमने उस पाथ तक आए जहाँ पे वो फाइल प्रेजेंट है, पर अभी के केस में यहाँ पे वो फाइल प्रेजेंट नहीं है, test.java, तो इसलिए वो बोल रहा है test.java इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो ये जो होता है ना डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें सिर्फ वही कमांड चलती है जो चीजें अवेलेबल है, या फिर जो चीजें डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है। अगर वो चीजें विंडोज में अवेलेबल है, तो क्या एग्जैक्टली डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम वही चीज को समझ जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने विंडोज में कोई चीज इंस्टॉल की है तो वो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को पता नहीं चलता। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया जावा सी। अब ये जावा सी जो है, ये जावा का कंपाइलर है, वो एक्चुअली इंस्टॉल है मेरे सिस्टम के अंदर, पर वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमने उसका पाथ सेट नहीं किया है, और हमने डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को बताया नहीं है कि इस टाइप का भी कोई एप्लीकेशन है। इसलिए वो वहां पे बोल रहा है जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो इस वजह से ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है हमारा डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। सेम चीज हमारी जो फाइल थी test.java, ये भी वहां पे अवेलेबल ना होने की वजह से सेम कमांड आ रहा है जावा डॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, कि वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ एज अ इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो हम क्या करते हैं, फिर से एक बार, अभी इस बार जो मेरी फाइल है अगर मैं दिखा दूं, तो वो मेरी फाइल जो है वो पैक फोल्डर के अंदर अवेलेबल है, तो मुझे उस फोल्डर के अंदर हमें जाना पड़ेगा। ओके, सो अगर मैं दिखा दूं तो ये पैक फोल्डर के अंदर अवेलेबल है टेस्ट। तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, जब भी हमें फोल्डर के अंदर जाना है तो हम लिखते हैं cd, देन लिखते हैं फोल्डर का नाम, तो फोल्डर का नाम है पैक, एंड मैं सिंपली पैक फोल्डर के अंदर आ गया। मैं फिर से अगर मैं करूँ टेस्ट, इसको हटाता हूँ, टेस्ट एंड डॉट जावा, तो वो फाइल देखो ओपन हो जाएंगी, क्योंकि वो फाइल वहां पे अवेलेबल है। ओके, अगर हम यहाँ तक आ चुके हैं, अब ये चीजें इतना लंबा करने से अच्छा, ओके, ये चीजें इतना लंबा करने से अच्छा इसका एक शॉर्टकट वे है। तो शॉर्टकट वे मैं बता दूं कि आप क्या करो, ये डेस्कटॉप पे जाओ, वो फोल्डर के अंदर जाओ, और क्या करो, सिंपली ये जो ऊपर में यूआरएल दिख रहा है ना, इस यूआरएल पे जाके क्लिक करके यहाँ पे सिंपली लिख दो cmd एंड इंटर करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपका cmd विंडो खुल जाएगा सेम पाथ पे। तो जो अभी तक बताया था वो लॉन्ग कट वे है, और ये है शॉर्टकट वे, जिससे आप डायरेक्टली उस फोल्डर के अंदर आ जाओगे। जैसे आप देख रहे हो यूजर के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर पैकेज, तो ये एकदम शॉर्टकट वे है। जो अभी जो न्यू है, ज्वाइन हुई है साइडी, तो उनने ये वाला करना है कि आप डायरेक्टली क्या जाओ कि जो भी फाइल में हो आप, जो फोल्डर में आपकी फाइल है, तो आप सिंपली उस यूआरएल पे जाए, यूआरएल पे जाके cmd टाइप करे और सिंपली इंटर कर दे। इंटर करने से हमारा जो cmd विंडो है उस पर्टिकुलर पाथ पे ओपन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है, अगर मैं दिखा दूं, तो ये जो हमने इक्लिप्स पे मैंने जो टाइप किया था, कॉपी पेस्ट करके हमने नोटपैड में जो सेव किए, इसको हमें रन करना है। तो रन करने के लिए हमेशा कोई भी प्रोग्राम हो उसको करना पड़ता है कंपाइल। तो जावा सी हमारा कंपाइलर है, सो जावा सी इज नथिंग बट अ जावा कंपाइलर। अब जावा कंपाइलर मेरा डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। अगर मैं इंटर करूं तो बोल रहा है जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज एज अ इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, क्योंकि मेरा डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को पता नहीं है कि मेरा कंपाइलर भी अवेलेबल है जावा का। तो ये चीज मेरे डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को बताने के लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ कि मैं जाता हूँ दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और मैं जाऊंगा प्रॉपर्टीज के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। अब विंडोज 8 में कुछ इस तरीके से दिखेगा, विंडोज 10 में भी इसी तरीके से दिखेगा। अगर आप एक्सपी या फिर विस्ता यूज कर रहे हो या फिर विंडोज 7 यूज कर रहे हो तो आपका कुछ अलग तरीके का इंटरफेस रहेगा, पर आपको सर्च करना है एडवांस सिस्टम सेटिंग। देन अगर एडवांस सिस्टम सेटिंग पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको कुछ इस तरीके का आएगा सिस्टम प्रॉपर्टीज। सिस्टम प्रॉपर्टी में आपको नीचे में दिखेगा इन्वायरमेंट वेरिएबल। अगर आप इन्वायरमेंट वेरिएबल पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दो चीजें दिखेंगी, एक दिखेगा यूजर वेरिएबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटर एंड सेकंड दिखेगा सिस्टम वेरिएबल्स। तो यहाँ पे आपको एक पाथ सेट करना है जिसका नाम ही पाथ है। आपके केस में अगर ये पाथ करके वेरिएबल पहले से बना है तो आप क्या करोगे, उसी में ऐड करोगे। जैसे मेरे केस में भी पाथ करके वेरिएबल पहले से बना है। अगर किसी किसी के केस में ये पाथ करके वेरिएबल नहीं बनाया तो आप न्यू करोगे और यहाँ पे लिखोगे सिंपली पाथ। अब मैं ये चीज मेरे इसमें नहीं कर सकता क्योंकि पहले से वो
पाथ वेरिएबल अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली मैं इसको डबल क्लिक करूंगा और सेम चीज देखेंगे आपको। तो यहाँ पे मेरे पाथ में पहले से कोई कोड है, तो यहाँ पे ये कोड को डिलीट नहीं करना है, क्योंकि पहले से भी बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो पाथ वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, हम सिंपली लास्ट में जाके हमारा जो कर्सर है उसको एकदम लास्ट में लेके जाएंगे और सिंपली सेमीकोलन डाल देंगे। अभी हमें एक पार्ट डालना है, दैट इज नथिंग बट जिसके थ्रू हमारा जावा सी जो मेरा कंपाइलर है वो एक्सेस करना चालू हो जाएगा। तो उसके लिए देखो वेरिएबल वैल्यूज है ना, तो वेरिएबल वैल्यूज को हमें लेके आना है। तो ये वेरिएबल्स वैल्यूज कहाँ मिलेंगी, कहाँ है मेरा कंपाइलर, वो देखते हैं। तो जितने भी सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होते हैं वो सभी इंस्टॉल होते हैं, अगर आपने डिफॉल्ट अगर पाथ दिया है तो वो होते हैं सभी सी ड्राइव के अंदर। अगर मैं सी ड्राइव को ओपन करूँ तो कुछ बहुत सारी फोल्डर्स आते हैं, फाइल्स आती है। तो उसमें से जो हमारा मेन है वो होता है प्रोग्राम फाइल्स। अगर आपका जो सिस्टम है वो 64 बिट का है तो आपके इसमें 2 प्रोग्राम फाइल्स करके फोल्डर दिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक 64 का होता है और एक 32 बिट का होता है। मेरा जो सिस्टम है वो 32 बिट का सिस्टम है, इसलिए मेरे इसमें एक ही है। तो कोई बात नहीं, आपको दोनों प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाके सिर्फ और सिर्फ जावा को सर्च करना है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स है, क्योंकि मेरे सिस्टम में इतने सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, बट यहाँ पे हमारा जो इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है जावा। तो मेरे केस में यहाँ पे जावा मेरा प्रोग्राम फाइल्स के अंदर है। आपके केस में हो सकता है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर मिले या फिर प्रोग्राम फाइल 86 के अंदर मिले, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितने बिट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। अगर 32 बिट का है तो आपको प्रोग्राम फाइल्स के अंदर मिलेगा, सॉरी 64 बिट का किया है तो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर मिलेगा। अगर आपने 32 बिट का किया है तो 86 वाले फोल्डर में मिलेगा। तो मेरे केस में मेरे इसमें जावा प्रोग्राम फाइल्स के अंदर है। जैसे मैंने जावा को ओपन किया तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है मेरा वर्जन, जो कि मैंने जावा का 8 वर्जन इंस्टॉल किया था। तो सिंपली यहाँ पे हमें जेडीके के अंदर जाना है। जेडीके के अंदर जाने के बाद आपको दिखेंगे कुछ फोल्डर्स, यहाँ पे फिर से आपको जाना है बिन फोल्डर के अंदर। जैसे अगर आप बिन फोल्डर के अंदर जाओगे तो यहाँ पे मैं ये जो ऊपर का जो पाथ है इस पाथ को कर दूंगा सिलेक्ट एंड कॉपी। जब मैं ये कॉपी कर लूँ तो मैं फिर से उसी के ऊपर आऊंगा, मेरा जो था पाथ जो मैंने सेमीकोलन लगाया था वहां पे सिंपली आके मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। कॉपी किया था वो ही यूआरएल को पेस्ट कर दूंगा। मतलब सी में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा है और जावा के अंदर जेडीके है और जेडीके के अंदर बिन नाम का फोल्डर है। इसको मैं ओके कर रहा हूँ, देन ओके, एंड जितना भी कुछ ओपन किया था उसको ओके ओके करके हमें सारी चीजों को क्लोज करना है, क्योंकि अभी हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट हो गया। फिर से एक बार मैं क्या करता हूँ, इस सीएमडी विंडो को क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सीएमडी विंडो को क्लोज नहीं करोगे और फिर से सर्च करने की कोशिश करोगे जावा सी तो वो अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं होगा, क्योंकि आपको रिबूट करना पड़ेगा डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को रिबूट करने के लिए आपको डेस्कटॉप को बंद करने की जरूरत नहीं है, सिंपली सीएमडी विंडो को बंद कीजिए और फिर से एक बार आप सीएमडी विंडो को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, वन सेक, ओपन करने के बाद फिर से एक बार अगर आपको दिखाऊं तो जावा सी मेरा अभी रिकॉग्नाइज हो चुका है। थोड़ा वेट लेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम वो बूट हो रहा है। तो जावा सी मेरा एक एप्लीकेशन है जो कि एक कंपाइलर एप्लीकेशन है। तो देखिए इतना कुछ काड़ी कचरा दिख के आ रहा है, मतलब मेरा अभी जावा सी भी रिकॉग्नाइज हो चुका है। अभी मैंने फाइल नहीं दिया इसलिए वो ये सारा उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन डेटा है वो आ गया। फिर से चलते, अभी मैं मेरे फाइल को क्या कर सकता हूँ, कंपाइल कर सकता हूँ। अब ये पहले क्यों नहीं हुआ और अभी क्यों हुआ, क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का, सर मैंने पाथ नहीं सेट किया था तो नहीं आ रहा था, पर अभी पाथ सेट कर दिया तो कैसे आ रहा है। क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर हमेशा यूआई लेके नहीं आता। कोई कोई सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बने। अगर मैं यहाँ पे एक फाइल दिखाऊं, देखिए जावा c.exe, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा है कंपाइलर सॉफ्टवेयर। अगर आपको पीछे में दिख रहा है तो ये एक एप्लीकेशन है, पर जरूरी नहीं होता कि सभी एप्लीकेशन को यूआई हो। यूआई का मीनिंग होता है यूजर इंटरफेस, जहाँ पे यूजर को दिखता है। फॉर एग्जांपल ये जो मेरा है ना इतना सारा, इसमें इतनी सारी बटन्स है, यहाँ पे मैं क्लिक्स कर सकता हूँ सभी चीजों पे, इसी को बोला जाता है यूआई। अब जरूरी नहीं है सभी को यूआई हो, कोई कोई एप्लीकेशन जो होते हैं वो टेक्स्ट बेस्ड इनपुट भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीएमडी विंडो पे रन होने वाले एप्लीकेशन को टेक्स्ट बेस्ड इनपुट एप्लीकेशन बोला जाता है या फिर सिस्टम एप्लीकेशन बोला जाता है। तो जावा सी जो है मेरा ये सिस्टम एप्लीकेशन कहलाता है, इसलिए वो अभी रिकॉग्नाइज हो चुका है, क्योंकि मैंने बता दिया सीएमडी विंडो को कि उसको कहाँ से मेरी फाइल को एक्सेस करना है, उसको कहाँ से मिलेगा। अभी हम ये जो फाइल है हेलो वर्ल्ड, इसके ऊपर आते हैं फिर से। तो ये मेरी फाइल अवेलेबल है, अगर मैं ओपन करके दिखाऊं फिर से तो पैक के अंदर ये अवेलेबल है। अगर मैं इसको फिर से डबल क्लिक करके ओपन करूं तो अभी इस फाइल को हम पहले कंपाइल करेंगे, क्योंकि कोई भी जावा रहो या फिर कुछ भी रहो तो उसको सबसे पहले कंपाइल करना पड़ता है, देन फिर रन करना पड़ता है। तो फिर से हम सीएमडी विंडो खोलेंगे, तो सिंपली लिंक के ऊपर जाएंगे एंड क्लिक करेंगे सीएमडी विंडो। सीएमडी विंडो को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे कंपाइल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जावा सी एंड दे रहा हूँ फाइल का नेम। तो हमारा फाइल का नेम था टेस्ट
एंड मेरा जो एक्सटेंशन था वो था जावा। तो यहाँ पे सिंपली विथ एक्सटेंशन देना है। मैं इंटर करूंगा, अगर मेरे फाइल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगी तो यहाँ पे मैं नीचे कर रहा हूँ, आपको फोल्डर में एक न्यू फाइल जनरेट होते हुए दिखेंगी, जैसे कि हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए एक न्यू फाइल जनरेट हुई है, जैसे ये देखो फिर से आ गया मेरा। तो यहाँ पे एक न्यू फाइल जनरेट हुई है, उसका नाम है test.class। तो ये test.class है, इसी को बोला जाता है बाइट कोड ऑफ जावा, क्योंकि जावा का जो होता है JRE, तो JRE रन करता है ये फाइल को, और इस फाइल को ही बोला जाता है बाइट कोड। और जावा एक्चुअल में यही फाइल को एग्जीक्यूट करता है। अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो मुझे सिंपली लिखना पड़ेगा जावा। जावा भी एक एप्लीकेशन है, मैं स्पेस करके मुझे क्लास फाइल का नाम देना पड़ेगा जो अभी आया है, दैट इज नथिंग बट अ टेस्ट। अगर आप देख रहे हो तो मेरा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम यहाँ पे रन हो गया, दैट इज हेलो वर्ल्ड एंड देन न्यू लाइन। अगर मैं क्या करूँ, इस फाइल को ओपन करूँ और इसमें कोई एरर क्रिएट करूँ और सेव करके मैं फिर से एक बार अगर कंपाइल करूँ, तो यहाँ पे वो मुझे एरर देगा। और वो एरर हमारा जो CMD विंडो सॉरी इक्लिप्स में हमने जो देखा था वो एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा, पर थोड़ा बहुत चेंज होता है। दैट इज देखो यहाँ पे बोल रहा है test.java, उसमें जो नंबर है वो दैट इज नथिंग बट द थर्ड लाइन नंबर 3 में एरर है। सो 1 2 एंड 3 मैन्युअली गिनना पड़ेगा। थर्ड नंबर पे एरर है, क्या चाहिए, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, और उसने यहाँ पे एक नॉच करके दिया है कि वो इस जगह पे उसको सेमीकोलन चाहिए। तो हमारा CMD विंडो का एप्लीकेशन भी प्रॉपरली वर्क करता है, वो बताता है कि आपने क्या गलती की है। अब मैं ये सारी चीजें इक्लिप्स में क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे हर एक कीवर्ड का मीनिंग आपको बताना है, हर एक चीज का मीनिंग, क्योंकि आपका एक सादा सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम भी जो होता है उसमें बहुत सारी चीजें होती है, क्यों लिखा है, क्या लिखा है, वो सारा मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जो दिख रहा है वो है पब्लिक। तो हमारी ये जो टेस्ट क्लास है ये पब्लिक क्लास है। पब्लिक का मीनिंग होता है सभी इधर एक्सेस होना। तो यहाँ पे ये जो पब्लिक है ये एक्सेस मॉडिफायर जैसा काम कर रहा है। तो एक्सेस मॉडिफायर जावा में 4 है, एक है पब्लिक, एक है प्राइवेट, एक है प्रोटेक्टेड और एक है डिफॉल्ट। ये सारी चीजें हम चैप्टर में पढ़ेंगे, एक्सेस मॉडिफायर चैप्टर में। अभी के लिए सिंपली समझो पब्लिक, अगर पब्लिक रहा तो इसका एक्सेस सभी इधर होता है। तो सभी इधर का मीनिंग होता है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो क्लास है वो है कीवर्ड है। ओके, कीवर्ड का मीनिंग होता है प्री डिफाइंड वर्ड्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक वर्ड बोलूं, तो अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग पता है तो आप सिंपली बोलेंगे यस मुझे पता है, और आप उसका मीनिंग मुझे एक्सप्लेन करोगे। ओके वेट, आप लोग मैसेज कर रहे हो क्या मेरे को? ओके, सो यहाँ पे मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूँ, तो आपको बताना है उस वर्ड का मीनिंग। तो कहाँ गया मेरा पेन? हाँ, ओके, सो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे एक वर्ड बोला है, सो सिंपली उसको ओपन करो, आपका माइक को ओपन करो और कोई भी एक बंदा बताओ कि इसका मीनिंग क्या होता है। हेलो, क्या? ये जो वर्ड है इसका मीनिंग बताओ। चेचे? हाँ, चेचे का मीनिंग क्या है? नो आइडिया। नो आइडिया, क्योंकि ये जो वर्ड है ये डे टू डे लाइफ का ना होने की वजह से चेचे का मीनिंग कैचूंगा हाँ कैचूंगा मैम वो सॉरी सर। हेलो, हेलो वो चेचे है कि कैचे है? चेचे है, चेचे, CHE। नहीं पता। नहीं पता, ये इसलिए नहीं पता क्योंकि अपना ये जो वर्ड है ये डे टू डे लाइफ का नहीं है। ओके, इसलिए नहीं पता, ये एक्चुअली चाइनीज वर्ड है। ओके, ये मलेशियन में भी यूज होता है और चाइना में भी ये वर्ड यूज होता है, और दोनों का मीनिंग होता है सिस्टर। क्या मीनिंग होता है? सिस्टर। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको ये वर्ड पूछा तो आप लोगों को ये अंडरस्टैंड नहीं हुआ कि यार ये वर्ड क्या है, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। पर जैसे ही मैंने ये वर्ड का मीनिंग बता दिया तो क्या हुआ, आपको पता चल गया इस वर्ड का मीनिंग। तो मैं अगर नेक्स्ट टाइम अगर ये वर्ड का मीनिंग पूछूं तो आप बता पाओगे? हेलो, हाँ सर। ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी क्या हो गया, मैंने आपको उसका मीनिंग बता दिया। तो मीनिंग बताने के बाद नेक्स्ट टाइम अगर मैं पूछूं तो उसका मीनिंग आप मुझे बता सकते हो। अगर मैं यहाँ पे अभी बहुत बड़ा सेमिनार लेता हूँ और सेमिनार में सपोज मैं लिख देता हूँ चेचे,
तो कितने लोगों को पता होगा मीनिंग? अगर मैंने ऑनलाइन सेमिनार लिया और मैंने पूछा लोगों को कि चेचे क्या है चेचे, तो कितने लोग मेरे को रिप्लाई दे पाएंगे? जिन्हें पता होगा बस वही। 6 लोग। जिन्हें पता है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग भी हो और बाकी सब अननोन है, सभी नागपुर के लोग हैं, तो कितने लोग बता सकेंगे इसका मीनिंग? 6। सिर्फ हम हम लोग। लोग बता सकेंगे ना। सिर्फ आप लोग बता सकोगे। तो क्या करते हैं, इस वर्ड का ना अपन मीनिंग चेंज कर लेते हैं। ओके, तो चेचे का मीनिंग रहेगा संडे इज फ्री सेशन। ठीक है, संडे का जो सेशन रहेगा वो क्या रहेगा? फ्री सेशन रहेगा। तो ये कितने जनों को पता चल पाएगा? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को, क्योंकि ये जो मैंने अभी जो कीवर्ड क्रिएट किया ये आप और मेरे बीच में ही है। ये बाकी लोगों को समझेगा क्या? नहीं। तो कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड आर द प्री डिफाइंड वर्ड्स, जो पहले से बने बने। मतलब अभी जो हमने बनाया ना, तो ये हमने क्या क्रिएट किया? कीवर्ड क्रिएट किया। वैसे ही क्लास, ये जो क्लास जो वर्ड है ये भी एक क्या है? कीवर्ड है। तो किसने बनाया? जब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई ना, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत सारे प्री डिफाइंड वर्ड्स बनाए। उन प्री डिफाइंड वर्ड्स को ही क्या बोला जाता है? कीवर्ड्स बोला जाता है। अब ये जब कीवर्ड बनाते हैं तो उसके पीछे वो लोग क्या करते हैं? कोड करते हैं। अब ये कोड इसलिए करते हैं कि वो क्या कर सके, वो जो बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स है उनको ना लिखते हुए आप डायरेक्टली वो कीवर्ड लिखो और वो बाकी का कोड एग्जीक्यूट कर दे। तो क्लास इज अ कीवर्ड। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है टेस्ट। ओके, 7 मिनट बचे अपने पास, पर मैं थोड़ा सा चीज कवर कर दूंगा, देन सेकंड सेशन में देखेंगे अभी। ओके, सो टेस्ट है कि यहाँ पे एक क्लास है। जब भी आप क्लास क्रिएट करोगे तो यहाँ पे जो पहला अल्फाबेट है वो कैपिटल दिखेगा। वो सिर्फ और सिर्फ मैं बनाऊं तो नहीं, अगर कोई भी बनाएगा तो उसका क्लास का पहला अल्फाबेट जो रहेगा वो कैपिटल रहेगा। यहाँ पे जहाँ पे भी आपको कोई भी वर्ड का पहला अल्फाबेट अगर कैपिटल दिख रहा है तो वो आपको समझ जाना है कि वो क्लास है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टैंडर्डाइज है। सर अगर मैंने स्मॉल लिख दिया तो क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई मारने नहीं आएगा, बट एक स्टैंडर्ड रूल्स है कि अगर आप क्लास क्रिएट कर रहे हो तो पहला अल्फाबेट कैपिटल रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों? तो रिकॉग्नाइज करने के लिए। अगर मैं एक डेवलपर हूँ और कोई दूसरा डेवलपर है तो उसको कैसे समझेगा कि आपने क्लास बनाया या वेरिएबल बनाया? तो वो सिर्फ और सिर्फ पहला अल्फाबेट कैपिटल अगर उसको दिखेगा तो उसको पता चला जाएगा, आइडेंटिफाई कर लेगा कि वो एक क्लास है। उसके बाद मेरा यहाँ पे जो ओपनिंग करली ब्रेसेस है, यहाँ पे मेरा क्लास ओपन हो रहा है। यहाँ पे जो क्लोजिंग करली ब्रेसेस है वहां पे मेरा क्लास क्लोज हो रहा है। जावा जो है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने की वजह से हमेशा जो चीजें आप लिखोगे वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस मतलब ही क्लास के अंदर लिखोगे। विदाउट क्लास आप एक भी प्रोग्राम नहीं बना सकते जावा में टेक्निकली, पर आप अगर तिगड़म लगाओ तो बना सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। उसके बाद यहाँ पे जो पब्लिक है, सेम केस, ये एक्सेस मॉडिफायर है। और एक्सेस मॉडिफायर जो है वो इसलिए यूज किया है कि ये जो मेन मेथड है ये सभी इधर से एक्सेस हो। यहाँ पे ये जो मेन जो है वो एक मेथड है। मेथड को पहचानने का सिंपल तरीका, अगर कोई कीवर्ड सर है। तिगड़म बताओ ना। कौन सा? क्या तिगड़म बताओ ना। तिगड़म? हाँ, मैं पक्का बताऊंगा। ये वाला सेशन होने जान दो, फिर मैं आपको तिगड़म बताऊंगा कि हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके। जो मेन जो है ये मेथड है। अब मेथड को कैसे पहचानना? अगर कोई भी वर्ड है और उसके पीछे दिख रहा है हमें राउंड ब्रेसेस, ओके, तो ये राउंड ब्रेसेस का मीनिंग होता है मेथड्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा है प्रिंटलन और यहाँ पे भी दिख रहा है आपको राउंड ब्रेसेस, तो ये भी एक क्या है? मेथड है। अभी ये मेथड मैंने नहीं बनाई तो इसको बोला जाता है प्री डिफाइंड मेथड्स। ओके, तो ये जो मेन एक है मेथड है और वो भी एक इसेंशियल मेथड है सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मोस्ट ऑफ बोल सकते हैं। क्योंकि अगर मैं पाइथन की बात करूँ तो विदाउट मेन मेथड भी आप प्रोग्राम बना सकते हो, पर सी सी प्लस प्लस जावा गोलैंग अगर मैं बात करूँ, गोलैंग या फिर कोई भी अगर बात करूँ अदर लैंग्वेज की, तो उसमें मेन मेथड करके एक मेथड रहेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मेन मेथड से प्रोग्राम स्टार्ट होता है और मेन मेथड पे ही प्रोग्राम खत्म होता है। ओके, यहाँ पे लिखा है सेकेंड जो वर्ड कीवर्ड जो दिख रहा है वो है स्टैटिक। अब स्टैटिक में एक एक्सेस मॉडिफायर है, और स्टैटिक का मीनिंग होता है कांस्टेंट, स्थिर होना। अब यहाँ पे जो मेन मेथड जो है वो उसको जो मेमोरी मिली है वो कांस्टेंट मिलना चाहिए, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे स्टैटिक। अब इसलिए मैं एक कंसेप्ट या फिर स्टोरी बताता हूँ, इसके लिए मेरे को तुम्हारा इनपुट चाहिए, तो माइक ओपन करके मेरे को रिप्लाई देना। तो देखिए यहाँ पे दो टाइप के बंदे होते हैं, दो बंदे, जैसे हम ले लेंगे क्या बोलते हैं उसको, पंडित जी वाइट टाइप, नहीं क्या? तो यहाँ पे दो पंडित जी है, एक पंडित जी बना लेते हैं अपन थोड़ा सा ऐसा, और ये सपोज दूसरा पंडित जी। तो यहाँ पे दो पंडित जी है, दोनों ने भगवत गीता वगैरह पढ़ी है, कुछ भी समझ लो, भगवत गीता, कुरान वगैरह, जो 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 समझ सकते हो।
अब एक जो बंदा है, एक बंदे ने क्या किया, एक बंदे ने वो जो भी भगवत गीता वगैरह जो थी उसने पूरी पढ़ ली, रीड कर ली, लर्न कर ली, और क्या कर रहा है, वो लर्न किया हुआ वो बता रहा है आगे में उसके जितने भी डिवोटर्स है, जितने भी भक्त जन है, उनको वो बता रहा है। और एक दूसरा पंडित है, वो क्या कर रहा है, वो उस जो भी ग्रंथ वगैरह है उसका एक एक श्लोक को पढ़ रहा है, एंड देन फिर उसके डिवोटर्स को बता रहा है कि भाई ये ऐसा है वैसा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। सपोज वो कोई दूसरी लैंग्वेज में, संस्कृत वगैरह में, तो उसको वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है एक लाइन को, श्लोक को, और फिर बाद में उस श्लोक का मीनिंग बता रहा है। तो यहाँ पे दो पर्सन है, पर्सन ए पकड़ लो, ये पर्सन बी पकड़ लो। जो पर्सन ए है ये पूरा का पूरा रीड करता है, समझता है, देन वो इनको बताता है, मतलब बीच में से नहीं बताता। दूसरा पर्सन होता है कि एक एक लाइन को रीड करता है और फिर उसी टाइम, जैसे वो रीड कर दे उसी टाइम बताता है। तो अभी आप माइक खोलो और बताओ पर्सन ए अच्छा है या पर्सन बी अच्छा है? बी। बी। सर अब ए। हाँ, सुमित का ए है और बी। बी, शिवानी और योगेश्वरी ने बी बोला। सो ऐसा क्यों? अब बताओ, ए वाले बताओ कि ए क्यों अच्छा है? क्योंकि सर वो पहले पूरा पढ़ के पूरा अंडरस्टैंड करके बताएंगे ना। हाँ, ओके। और बी वाले? एक एक लाइन समझाएगा तो आगे वाले को याद भी रहेगा ना कि हाँ ये बताए थे करके। हाँ, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हाँ। देखो, तो सेम चीज जो ए है ना वो कंपाइलर है। ए मतलब क्या है? कंपाइलर। यहाँ पे ये इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए मैं इन दोनों का मीनिंग बता रहा हूँ। तो ए मतलब, ए पर्सन मतलब कंपाइलर, एंड बी मतलब इंटरप्रिटर। ठीक है? कंपाइलर और इंटरप्रिटर में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। कंपाइलर का मीनिंग होता है कि वो जो पूरा प्रोग्राम है ना वो टॉप टू बॉटम रीड करता है। क्या बोला मैंने? पूरा प्रोग्राम टॉप टू बॉटम रीड करता है। जब तक उसका पूरा प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो जाता सक्सेसफुली, वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं करता। ओके, मतलब तब तक टाइम टेकन करता है। और सेकेंडली, ये जितना भी प्रोग्राम है वो पूरा सेव करता है मेमोरी में, मेरे रैम में सेव करके रखता है। ठीक है? क्योंकि ये जो बंदा है उसको ये जो जितना भी कुछ है उसको उसके ब्रेन में स्टोर करके रखना पड़ेगा, तभी तो जाके वो बताएगा। ओके? पर जो सेकंड पर्सन है उसको वो चीज नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर लाइन को ब्रेन में लेता है एंड देन फिर वो उसको बता देता है। और साथ साथ में उसको वो याद करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो उसको स्टोर करके नहीं रखता। सेम चीज इंटरप्रेटर भी वैसे ही काम करता है। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को, अगर मैं इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ और मैं फिर से बताता हूँ, तो वो क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करेगा, फर्स्ट लाइन पे आएगा, वो पढ़ेगा पब्लिक क्लास टेस्ट ओपनिंग करली ब्रेसेस, तो बोलेगा ओके एक क्लास बनाना है, क्लास का नाम टेस्ट है, और वो तुरंत उस लाइन ऑफ कोड को रिमूव कर देगा। सेकंड, वो देखेगा पब्लिक स्टैटिक अभी यहाँ पे नहीं है, ऐसा समझो, वॉइड मेन और ये, तो फिर से उसको समझेगा मेन मेथड बनाना है और उसके बाद उसको डिलीट कर देगा। सेम चीज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसको रीड करेगा और फिर उसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। फिर से इसको करेगा, मतलब वो एग्जीक्यूट करने के बाद तुरंत डिलीट कर देगा। पर ये चीज नहीं चाहिए हमें, तो इसीलिए हमने क्या लिखा है, स्टैटिक। स्टैटिक से कंपाइलर मतलब इंटरप्रेटर को पता चल जाता है कि भाई जो मेन है, मेन को डिलीट नहीं करना है। अब ये क्यों नहीं करना है ये मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि क्यों मेन में स्टैटिक क्यों लिखा है, क्योंकि अभी बस और बस 1 मिनट बचा है और वो खत्म हो जाएगा सेशन। ठीक है? तो फिर से हम 10 मिनट में सेशन स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट बचा है। कुछ क्वेश्चन होगा अभी तक तो पूछ लो, और किसी का कुछ इंस्टॉल नहीं हो रहा होगा तो बता दो, मैं करवा देता हूँ। अभी 10 मिनट के टाइम में मैं इंस्टॉलेशन वगैरह करवा दूंगा आपका, किसी का कुछ नहीं हो रहा है तो।